हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमैन। तो आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये जॉब अपडेट्स है बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से। तो कुछ दिन पहले मैंने अपडेट दिया था कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी 2096 पोस्ट पर आ सकती है, लेकिन इतना पोस्ट सेंक्शन है, कितनी सीटों पे वैकेंसी जाएगी, सभी क्राइटेरिया के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कितनी सीट रहेगी और कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, वैकेंसीज कब तक आएगी, अब तक वैकेंसी क्यों डिले हो रहा है, एक एक करके सभी क्राइटेरिया के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज का जो अपडेट्स है बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आज के ही न्यूज़पेपर में दिया गया है कि 72 घंटे में तकनीकी सहायक और लेखापाल का रोस्टर क्लियरेंस आप जल्दी से मुझे भेज दीजिए। किनको? डिपार्टमेंट को, पंचायती राज के जो डायरेक्टर हैं उनको बोला गया है। टोटल 2096 पोस्ट सेंक्शन है टेक्निकल असिस्टेंट की, और इसमें वैकेंसी जो आएगी वो अप्रोक्स 1500 के आसपास में सीटें रहने वाली है। और बिहार पंचायती राज विभाग का जो भी अपडेट था वो मैंने दिया था, लेकिन सबसे पहले उन लोगों के मुंह में तमाचा लग रहा है जो लोग बोलते हैं। एक इंजीनियर संतोष कुमार करके एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वो दूसरे कैंडिडेट जो होते हैं, दूसरे सब्सक्राइबर, उनको भी डीमोटिवेट करते रहते हैं कि सर का थंबनेल, ये यूट्यूबर पागल हो गया है, कुछ भी हो गया। मतलब ऐसा नहीं है। मैंने आज तक जो भी अपडेट दिया है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बतलाया था कि 25 जनवरी तक रोस्टर क्लियरेंस की बात कही गई थी, लेकिन गवर्नमेंट डिले करती है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि आज बोल दिया तो आज ही दे देगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। आपका जितना भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है ना, वो सब के सब सिर्फ एक्टिवली वर्क करता है, और ये सब डिपार्टमेंट उस टाइप से एक्टिवली वर्क नहीं करता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि 25 तारीख तक बोला है, 25 जनवरी तक रोस्टर क्लियरेंस का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 25 को ही दे देगा, वो 5 तारीख को देगा, क्या दिक्कत है। तो सेम वही चीज़ें हुआ। मैं डिपार्टमेंट के अंदर की बातें बतलाता हूँ, ऐसा नहीं है। और वो जो लेटर है ना, वो डिपार्टमेंट के अंदर से कोई भेजा है, और वहीं से फिर वो लेटर वायरल किया गया है। और एक ही वैकेंसी नहीं है, बहुत सारे वैकेंसीज है जो कि अभी तक वेबसाइट में कहीं भी इंफॉर्मेशन या अपडेट नहीं दिया गया है, और वो लेटर बाहर सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं जो भी बोलता हूँ कि ये वैकेंसीज आएगी, वो वैकेंसीज आती है। जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चर की बात करें तो पॉलिटेक्निक लेक्चर की भी वैकेंसीज आने वाली है। मैंने बोला कि रोस्टर क्लियरेंस इतना जल्दी नहीं होता। कार्मिक विभाग जो होता है ना मेनली, तो वो जब नहीं करके देता है बीपीएससी को, इतना जल्दी बीपीएससी वैकेंसी रिटर्न कर देती है, तो ये तो डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रही है। तो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट अभी तक डिपार्टमेंट को वैकेंसी भेजा है। तो लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो कि दिन भर यूट्यूब में कमेंट करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंजीनियर संतोष कुमार का आप जितना भी टेक्निकल असिस्टेंट पंचायती राज विभाग से रिलेटेड वीडियो अपडेट है, आप जा कर के देख लेना। संतोष कुमार का कमेंट भरा हुआ है, इंजीनियर संतोष कुमार का। उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, तो वो लोगों के मुंह में थप्पड़ लग रहा है। आज मैं जो बोलता हूँ वो चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ बोलता हूँ, और ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं बोल देता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आज तक मैंने जो भी अपडेट दिया है, आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक लेक्चरर एडहॉक वाला, सॉरी गेस्ट लेक्चर वाला, जो वैकेंसी का अपडेट देता हूँ वेबसाइट में कहीं भी नहीं होती है, लेकिन मैं देता हूँ ना आप लोगों को। आपने भी कितना बार, आप लोगों ने भी कमेंट करके मुझे बोला कि सर वेबसाइट में नहीं है, तो मैं टेलीग्राम चैनल में भेज देता हूँ आपका। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो लिंक आपका कम्युनिटी पोस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी पीडीएफ्स वगैरह सर्कुलेट करना होता है मैं वहीं पर शेयर कर देता हूँ। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है ना, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके कहने पे नहीं आएगा।
मतलब बोल दिया कि 72 घंटे में मांगा तकनीकी सहायक व लेखापाल का रोस्टर क्लियरेंस, तो क्या वो 72 घंटे में दे देगा क्या? कभी नहीं देगा। करता है प्रोसेस, धीरे धीरे करता है, इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के पोस्ट पे बैठ करके कोई भी काम कर देना। साइन भी करता है तो सोचना पड़ता है पहले, और जो बिना सोचे साइन करता है तो वो भीतर भी जाता है, अंदर चले जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है गवर्नमेंट के अंडर में। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। जो लोग भी बोल रहे ना फेक है, ये है, वो है, उन लोगों को तो आज समझ में आ जाएगा। और ये कोई इरेटेड न्यूज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और ये कोई आपको स्क्रिप्ट नहीं है कि कहीं भी लिख दिया गया है, और स्क्रिप्टेड न्यूज़ नहीं है, और ये फेक न्यूज़ नहीं है कि रीमर्स फैलाया जा रहा है कि नहीं वैकेंसी आएगा, ये आएगा, वो है। न्यूज़पेपर गलत कैसे देगा भाई? मैंने आप लोगों को एविडेंस और प्रूफ के साथ दिखाया है लास्ट टाइम, तो भी कुछ लोग बोले थंबनेल देखिए सर का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा। तो चलिए अब टू द पॉइंट बात करते हैं कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज है 2096 पोस्ट सेंक्शन है। अब कितनी पोस्ट पे वैकेंसी आती है ये डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट को क्लियरेंस जो दिया गया है वो कितनी सीटों पे दिया गया है, और भी क्लियरेंस जाना बाकी है। कुछ प्रमंडल का मतलब कमिश्नरी जो होता है उसका चला गया है। डिटेल्स में हम एक एक करके सभी कुछ डिस्कस करेंगे। बिहार पंचायती राज विभाग की वैकेंसीज है, और मैंने बोला था वैकेंसी आने वाला है। आज देख लो अपडेट, और प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और प्रूफ भी करूँगा। कोई भी चीज़ें ना मैं बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के मैं नहीं लाता हूँ। तो टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंटेंट की वैकेंसीज होगी, और बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली है। तो आज का न्यूज़पेपर आप जाके प्रभात खबर देख सकते हैं। मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, आप आसानी से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या है। पेज नंबर आपका 1 मिनट में बता रहा हूँ। पेज नंबर आपका 7 है, तो 7 नंबर पेज पे आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं। पेज नंबर 7 नंबर पेज पे प्रभात खबर का इसमें दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। ये न्यूज़ दिया गया है, और एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ मैं दिखा रहा। देखिए सैटरडे फरवरी 15, इसीलिए मैं इसको डाउनलोड किया हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं किया। स्क्रीनशॉट करता ना तो फिर एविडेंस नहीं मिलता आप लोगों को, फिर आप लोग 4 को गाली देते हमको। पटना सिटी देख रहे हैं ना, ई पेपर से डाउनलोड किया मैंने। 72 घंटे में मांगा तकनीकी सहायक व लेखापाल का रोस्टर क्लियरेंस। पंचायती राज विभाग के सचिव देवेश सेहरा ने सभी जिलों को तकनीकी सहायक और लेखापाल का रोस्टर क्लियरेंस कर सोमवार तक विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अभी मात्र भागलपुर प्रमंडल का ही रोस्टर क्लियरेंस विभाग को भेजा गया है। तो सिर्फ भागलपुर का आपको भेजा गया है, और भागलपुर प्रमंडल का जितना भी वैकेंसीज है वो चला गया है। पंचायती राज सचिव ने शुक्रवार को विभाग की ओर से क्रियान्वित होने वाली विभिन्न योजनाओं से संबंधित विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, मतलब जो डीडीसी होता है वही इसको देखेगा ये वैकेंसीज को। और आप सोच रहे हैं अगर मेरिट बेसिस पे नहीं हुआ रिक्रूटमेंट, मीन्स मार्क्स बेसिस पे, तो डीडीसी पैसा लेके ही करेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिना सेटिंग का तो नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम के बेसिस पे हुआ तो, और मेरिट बेसिस पे होगा, मार्क्स बेसिस पे, तो फिर जिसका मार्क्स ज़्यादा है उसको मिलेगा। ये सब वैकेंसीज मेनली ये होना चाहिए। हालांकि वैकेंसी जो है ना, लास्ट टाइम से ही बोला गया था बजट में, जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था उसमें भी बोला गया था, जो सेशन चलता है तो कैबिनेट मीटिंग में बोला गया था कि अब जितनी भी वैकेंसी जाएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो या कुछ भी हो, तो वो वैकेंसीज अब एग्ज़ाम बेसिस पे होगी, और अगर बीटेक लेवल पे रहेगा वो गेट बेसिस पे होगा। देखिए अब क्या होता है, अगर बेटर तो यही होगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बोला गया है कि एग्ज़ाम बेसिस पे होगा, तो एग्ज़ाम बेसिस पे ही होगा। और एग्ज़ाम बेसिस पे होगा तो नॉर्मल कैंडिडेट का होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मार्क्स बेसिस पे होता है तो जिन लोगों का मार्क्स ज़्यादा है उन लोगों का सिलेक्शन जेन्युइनली हो जाएगा। जिलों के उप विकास आयुक्त, सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, सभी पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर जिला
पंचायत राज पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सचिव ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को यह निर्देश दिया, तकनीकी सहायक और लेखापाल के रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया जल्द हो सकेगी। उन्होंने बताया कि कचहरी सचिव के नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रहा है। इसका भी जैसे ही जिलों से रिजल्ट क्लियर होता है, रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो जब ग्राम कचहरी सचिव का वैकेंसी आया था तो वो चीज़ें मैं एविडेंस के साथ बतलाया था आप लोगों को, वैकेंसी आ गया था। लेकिन कुछ लोग हैं ना, उनके मतलब मेंटलिटी जो होता है ना, क्रिटिसाइज करना, चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती हैं उन लोगों से। एक्सेप्टेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगी ना, तब तक आप नेक्स्ट टू प्रोसीड नहीं करेंगे और प्रोग्रेस भी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑथेंटिसिटी हमारे चैनल पे दिया जाता है, ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है, और एक जो चीज़ें होती हैं ना इम्पोर्टेंस देने वाली, वही दिया जाता है। आपको मैं बहुत सारा एग्जांपल दे दूंगा। जैसा कि लास्ट टाइम में पॉलिटेक्निक लेक्चर की वैकेंसीज की बात रही, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको वैकेंसीज आएगी। अब हम थोड़ी ना डिपार्टमेंट में बैठे हुए कि हम आज बोल दिए कि अरे 10 दिन में वैकेंसीज आ जाएगा तो आ जाएगा। भाई उसने बोला मुझको कि 10 दिन में वैकेंसी आएगा, अब वो 25 दिन में क्लियर करके देगा रोस्टर, तो इसमें हमारी क्या गलती है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और आप हमें सपोर्ट करना है। आपको मुझे सपोर्ट करना है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो हमें बूस्टअप मिलेगा, और बूस्टर डोज जैसे ही मिलता है तो हमें ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स लगता है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। उम्मीद है आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें एक चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, वो हमने ऑलरेडी बतला दिया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेक्निकल असिस्टेंट में तो डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू जेई रहता है, और इसमें बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात रहा सिलेक्शन प्रोसेस का, भी तो बता ही दिया हूँ। बाकी सैलरी तो पहले 25,000 थी, लेकिन इस बार बजट में थोड़ा ये हुआ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज है, जैसे आपका एएसओ का और अमीन कानूनगो का, ये सब का वैकेंसीज में सैलरी इंक्रीमेंट हुई है ये सब की पोस्ट पे, तो इसमें भी हो सकता है 35 के तक जा सकती है इसकी सैलरी। उम्मीद है आपका जितना भी क्वेरी है सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में लिंक अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।